हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो गाइज आप सब कैसे हैं? होप करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। गाइज कुछ दिन तो ऐसे हैं जहाँ मैं ठीक ठाक व्लॉग नहीं दे पा रही थी, तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से व्लॉग दे पाऊँ। तो गाइज आज का जो दिन है वो है कीर्तन का दिन। मतलब आज काफ़ी जगह ही कीर्तन हुआ है। हमारे घर के पीछे भी कीर्तन हुआ है और हम और एक जगह जा रहे हैं कीर्तन के लिए, जहाँ पर श्री राधा और कृष्ण जी का कीर्तन होने वाला है। तो सुबह सुबह ही, वैसे तो 2 दिन पहले जो हमारी भाभी हैं उन्होंने बोल दिया था आने के लिए, और आज सुबह सुबह भाभी ने कॉल करके बोला कि तुम सब आ जाओ, कीर्तन शुरू होने वाला है। तो उन्होंने पूरा एड्रेस दे दिया और हमें मतलब इनवाइट भी कर दिया। तो अब हम जा रहे हैं कीर्तन सुनने के लिए। निकी तो काफ़ी एक्साइटेड है, और निकी का एक्साइटेड होने का सिर्फ एक ही वजह है कि जो भाभी का जो बेटा है गुड्डू, मतलब निकी का जो भैया लगेगा, उससे मिलने के लिए निकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। दोनों ही बहुत दुष्ट बच्चे हैं और दोनों ही सिर्फ शैतानी पे शैतानी करते हैं। और ये देखो गाइज, हम टोटो से ही गए। वैसे तो गाइज ज़्यादा दूर नहीं था, बट आज चलने का मन नहीं किया। तो मैंने मम्मी से कहा कि चलो चलते हैं, टोटो से ही चलते हैं, और पहुंच भी गए। और ये देखो गाइस, गुड्डू यहाँ खेल रहा था बाहर, और जो भाभी है वो ऊपर थी। तो मैंने गुड्डू को बोला चलो गुड्डू चलते हैं मम्मी के पास। और देखो हमारी निकी तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड रहती है गुड्डू को देख के। देखो उसका खुशी का लेवल कुछ अलग ही रहता है गुड्डू को देख के। और गुड्डू भी उतना ही प्यार करता है निकी को जितना निकी उसको मतलब इतना लाइक करती है। मतलब बहुत उसको आने पे खुश हो जाती है। और ये है गाइस ये स्कूल, और इस स्कूल का नाम है गाइस जागृत शिशु निकेतन। ये निकेतन स्कूल है। और उधर हमें मिल गया अंकुर। अंकुर ने कहा कि मम्मी ऊपर बैठी हुई है। और गाइस सच में बहुत अच्छा कीर्तन होता है यहाँ पर। गाइस जो यहाँ का कीर्तन है वो 3rd फ्लोर पर हो रहा था। वैसे तो गाइस ये एक स्कूल है। तो जाने से पहले मैंने निकी को थोड़ी देर नीचे छोड़ दिया, और यहीं पर ही जूते चप्पल उतारने थे, मतलब साइड में। तो जूते चप्पल उतारने थे निकी का, और निकी का तो उतरवाया नहीं था मैंने, मम्मी और मैंने उतरवा लिया था। और ये गैस काफ़ी ऊपर, मतलब 3 मंजिल के ऊपर कीर्तन था। और गैस कीर्तन चाहे कैसा भी हो, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और गाइस यहाँ पे तो बहुत अच्छा ही कीर्तन हुआ। लास्ट में तो सब ने डांस किया। और ये है गाइस ये स्कूल, ये निकेतन स्कूल है, तो इसीलिए ये शायद बंगाली मीडियम स्कूल हो। तो वैसे तो ये हमारे घर से 2-3 लाइन छोड़ के हैं, तो मैं यहाँ कभी आई नहीं हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम आना हुआ। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर। तो गाइस आते ही देखा कि गुरुजी प्रवचन दे रहे थे, और काफ़ी सारे लोग तो ऑलरेडी आ चुके थे। और भागवत गीता भी हुआ था, और काफ़ी अच्छा अच्छा जितना भी ज्ञान की बातें हैं, भक्ति की बातें हैं, ये सारी चल रही थी। बट मैं तो सुन ही नहीं पाई। मैंने सुना गाइस, बट यहाँ बैठ के मैं 1 मिनट भी नहीं सुन पाई, क्योंकि निकी ने आते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, गुड्डू गुड्डू। और इधर निकी मतलब गुड्डू भी चिल्ला रहा था निकी निकी। तो वहाँ तो गाइस थोड़ी शांति की ज़रूरत होती है। तो मम्मी को मैंने बोला तुम रुको, और मैं जाती हूँ निकी निकी और गुड्डू को लेके, इन दोनों को लेके मैं नीचे बैठती हूँ, और ये दोनों खेल लेते हैं। तो मैं गाइस माइक में ही सुन रही थी, जो भी कीर्तन हो रहा था वहीं से एंजॉय कर रही थी। और इधर हमारे निकी और गुड्डू खेलने में मतलब बिजी, बहुत ज़्यादा ही बिजी थे। यही गाइस होता है, इतना नॉर्मल रह नहीं सकते कि कुछ ध्यान से सुन लो, या मतलब कुछ कीर्तन वगैरह सुन लो। इन दोनों के पीछे ही लगे रहना पड़ता है। और निकी को इधर किसी ने पहना दिया एक फूल की माला, और निकी तो हो गई बहुत खुश, और वो उतारना भी नहीं चाह रही थी। और इधर गुड्डू ने भी पहले, ये दोनों काफ़ी दुष्ट बच्चे थे, इसीलिए इन दोनों को माला पिलाया गया। तो गाइस हमारे निक्की को भी हल्की हल्की सर्दी लगी हुई है, और जाके देखा तो ऑलमोस्ट जितने ही बच्चे थे सभी का हाल ये था। निक्की को थोड़ा उनसे कम था, और किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा ही सर्दी थी। गाइस अब ठंडी आने वाली है ना, तो बच्चों को तो थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ता है। वैसे तो हमारी निक्की फिटी थी, हल्का हल्का पानी आ रहा था नोजी से। तो ये देखो गाइस, मैं दिखा देती हूँ कि ये जो स्कूल है कितना अच्छा स्कूल है। मतलब ये बंगाली मीडियम है भले ही। इधर गाइस हमारे निकी को भी काफ़ी सारे फ्रेंड मिल गए, और इधर निकी गुड्डू के हाथ में लात मार के आ गई, मतलब पैर से मार दिया। तो वही गुड्डू शिकायत कर रहा था कि निकी जो बहन है उसने मुझे मार दिया है यहाँ पर। तो मैंने निकी से पूछा कि सच में तुमने मारा है? तो निकी ने कहा हाँ। तो उसने सॉरी बोला, और सॉरी बोलते ही देखो गुड्डू ने ना निकी का पैर पकड़ लिया कि बहन मेरे को सॉरी मत बोलो। इतना मतलब इन दोनों में कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है, देखो देखो।
मैंने इसका पैर पकड़ लिया। और ये दोनों अगर एक दूसरे को नहीं देखते ना तो ये इतना एक दूसरे का नाम लेते रहते हैं और खेलते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि गाइस ये दोनों बहुत ज़्यादा ही शैतान बच्चे हैं। हमारी निकी भी कहीं से कम नहीं है, बहुत शैतानी करती थी। जिसने नहीं देखा वो नहीं समझ पाएगा कि हमारी निकी कितनी शैतानी कर लेती है, और मैं करने भी देती हूँ। अभी तो उसका एज ही है शैतानी करने का थोड़ा। देखो इसको मैंने 3-4 बार उठा लिया कि फर्श पर मत लेटो, मतलब ठंडी लग जाएगी, बट ये मानता ही नहीं मेरी बात। मैं यहाँ से उठाती हूँ तो वहाँ जाके लेट जाता है, वहाँ से उठाती हूँ तो यहाँ आके लेट जाता है। तो मतलब 2 घंटे तो मेरे को निकी और गुड्डू को देखने में ही लग गए कि इधर से इधर ना हो जाए। और कभी कभार ये दोनों क्या करते हैं ना, मुझे इस बात का भी डर लगता है, कभी खेलते खेलते कहीं वो उसको धक्का ना मार दे, कहीं वो उसको धक्का ना मार दे। एक तो धक्के का भी मुझे बहुत डर लगता है, बाई चांस कहाँ जाके गिर जाए, कैसे चोट लग जाए, इसीलिए मैं ध्यान से रखती हूँ। और इधर हो गया था गाइस जो महाप्रसाद है उसका टाइम। तो आज महाप्रसाद में काफ़ी कुछ था। वैसे तो निक्की को मैंने सुला दिया था, मुझे पता था महाप्रसाद के टाइम अगर निक्की नहीं सोई तो मतलब वो खाने पीने किसी को देगी नहीं। तो महाप्रसाद से पहले पहले मैंने निक्की को थोड़ा सुला लिया था अपने पास ही। और इधर मैं और मम्मी बैठ गए थे। मैं तो जा ही नहीं पाई मतलब कथा सुनने के लिए, मतलब जितना भी भक्ति की बातें हैं वो सुनने के लिए तो जा ही नहीं पाई। और इधर आ गए थे हमारे खाने के लिए पत्तल। तो यहाँ पर गाइस एकदम वेज, प्योर वेज खाना था, जिसमें कि चावल और जो अरबी के पत्ते की जो साग है वो था, और 2 टाइप के दाल थे, 2 टाइप का वेज सब्जी था, और पनीर की सब्जी था, सोयाबीन की सब्जी था, और चटनी, दही, मतलब वाइट वाले रसगुल्ले, ये सारा ही कुछ था खाने के लिए। वैसे जो प्रसाद था महाप्रसाद वो काफ़ी अच्छा बना था, और काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ थे, काफ़ी दूर दूर से लोग आए थे। हमारे जो फोक दिवाली से भी काफ़ी लोग थे जो हमारे जान पहचान के थे, जिनको हम जानते हैं, देखा है, आसपास रहते हैं, वो सभी आए थे। तो गाइस इधर हमें चावल, जो नींबू है और नमक दे के गए खाने के लिए, और ये है अरबी का साग जो कि मिला था। और गाइस एक तो और एक बात है ना कि हमें और एक जगह मतलब आज पूरी फैमिली को इनविटेशन मिला था। हमारे घर के पीछे भी कीर्तन था, वहाँ पर भी आज मतलब जो भगवान का जो भक्ति है या फिर गाना है, कीर्तन है, वो फिनिश होने के बाद वहाँ पर भी खाना पीना था। और इधर गाइस हो रहा है, खाने से पहले एक बार भगवान का नाम लेना ज़रूरी होता है, तो वही हो रहा था। खाना स्टार्ट करने से पहले श्री राधा जी, श्री कृष्ण जी का एक अच्छा सा नाम जप हुआ और हम बैठ गए खाना खाने। तो ये मैं खा रही थी अरबी की सब्ज़ी, और इतने में आ गया गाइस जो सूखी सब्ज़ी होता है जिसमें परवल वगैरह जो डाल के बनाते हैं, एक गोभी वाला भी सूखा सूखा था और एक परवल वाला। और ये गाइस एक तो दाल आई थी जिसमें कि जो करेले हैं वो पहले से डले हुए थे। तो गाइस खाना बहुत यम था। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टाटा, बाय बाय।